हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप है मेरे साथ आज के इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा था और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही थी उसको हमने कैसे माना था कि दो मॉलिक्यूल है। ओके, दो मॉलिक्यूल लिए हमने और दोनों क्या लिए, हेटेरोन्यूक्लियस है। हेटेरोन्यूक्लियस दैट मीन ये क्या है, H मतलब हाइड्रोजन, तो ये क्या लिया हमने, क्लोरीन। इन दोनों का लिया HCl मॉलिक्यूल जो बनेगा दो एटम से मिलकर HCl। ओके, अब इनको क्या माना था, ये जो दोनों एक दूसरे से अटैच है, हमने माना था जो बॉन्ड है इनके बीच में क्या है, एज ए स्प्रिंग का लिया था। ठीक है, अब ये क्या लिया था हमने, एज ए आइडल केस लिया था कि लाइक ये स्प्रिंग है। फिर आता है रियल वर्ल्ड, कि रियल के अंदर जब हम आते हैं, रियल के अंदर जो लाइव एग्जांपल्स हम देखते हैं वहां पे आते हैं, तो वहां पे चीजें ऐसे काम नहीं करती जैसे वहां पे चीजें ऐसे काम नहीं करती जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, और हर तरीके से क्या देखते हैं, आइडल देखते हैं। कि फिजिक्स का फर्स्ट लॉ यही वो है कि कोई भी चीजें आइडल नहीं होती है। ठीक है, आइडल दैट मीन आप ये मान सकते हो 100%। तो कोई भी चीज, अगर आपको कोई भी चीज बोल दे कि ये चीजें 100% ऐसे हैं, उसको बोल देना मैंने फिजिक्स पढ़ी है और मेरे को पता है कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती। लास्ट से लास्ट में अगर आप देखोगे तो 99.99% होगा, वो भी क्या होगा, 100% नहीं होगा। पहला लो यही बोलता है। बट हमने यहाँ पे क्या लिया था, हार्मोनिक के केस के अंदर 100% स्प्रिंग मान के चल लिए थे इसको, और स्प्रिंग के केस के अंदर हमने इसका जो एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ देखा था वो भी कुछ इस तरीके से था। ठीक है, जहां पे क्या था, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस था, इंटरमोलिक्यूल डिस्टेंस, जहां पे एनर्जी सबसे कम थी। बट वही रियल में तो हो नहीं सकता, तो इसमें चेंजेस क्या आएंगे। अब हमने स्प्रिंग के केस के अंदर क्या माना था कि ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, दबा रहे हैं इसको। तो दबाने से क्या होगा, एक लेवल पे आने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है दबाने के लिए इसको। ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए वही चीजें क्या हो रही थी कि एक सर्टेन लेवल तक तो आराम से इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे थे, बट इस पॉइंट के बाद जब इसको कंप्रेस करना हुआ तो बहुत ज्यादा हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मतलब पोटेंशियल हमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा इसके अंदर लगाना पड़ रहा है। सेम चीज हमने क्या की, जब इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, स्प्रिंग को, तो उसमें भी क्या हो रहा है, एक सर्टेन लेवल तक इजीली स्ट्रेच हो रहा है, बट उसके बाद फिर इसको चाहिए हमें बहुत एनर्जी। फिर जब रियल में हम देखते हैं तो रियल में क्या देखते हैं कि जब हम स्प्रिंग लेते हैं और स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने पे क्या होगा कि एक लेवल तक जो अभी स्प्रिंग है, इस लेवल के बाद जो स्प्रिंग बन जाएगी क्या हो जाएगी हमारी, एकदम सीधी। ठीक है, स्प्रिंग को अगर हम खींचे जा रहे हैं, उसको वापस आने ही नहीं दे रहे, तो क्या हो रहा है, वो सीधी हो जाएगी स्प्रिंग, ये हो जाएगी। अब अगर इसके बाद भी हम एनर्जी लगा रहे हैं इसके ऊपर खींचने के अंदर, तो ये वाला केस कुछ वैसा नहीं हो गया हमारे नॉन रिजिड वाला। तो नॉन रिजिड के अंदर क्या था कि ये स्ट्रेच होगा, बट यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम ये बोल के चलेंगे कि जब और इसको खींचा जाएगा, तो और इसको खींचेंगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी के ऊपर, एक फिक्स्ड एनर्जी के ऊपर क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, H एंड Cl, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे बीच में। अब टूटने के बाद क्या होगा, टूटने के बाद ना इनको हम खींच सकते हैं ना ये अपने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस में आएंगे। तो मतलब वो जो डिस्टेंस होगी, मतलब सॉरी, वो जो एनर्जी होगी जिसके ऊपर ये मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे से अलग हो गए नेचुरली। मतलब क्या हुआ, अब की बार ये ऐसे ना किया, अब की क्या होगा, बहुत एनर्जी ले रहा है, ये स्ट्रेच हुआ एकदम सीधा हो गया, बट एक एनर्जी ऐसी आई वहां पे क्या हुआ, टूट गया। मतलब यहाँ पे आने के बाद जो एनर्जी होगी, इसकी जो डिस्टेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं, बट इंक्रीज तो डिस्टेंस तो इंक्रीज होगी, वाई, बिकॉज जो बॉन्ड तो है ही नहीं इनके बीच में, तो डिस्टेंस तो अनबाउंड हो गई, डिस्टेंस तो इंक्रीज होगी, बट जो एनर्जी लेवल्स है, बट जो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे आएगा वो एनर्जी क्या होगी हमारे पास, अब की बार फिक्स हो गई फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, इसी को क्या बोला बाद में, जो हमारे मोड से आए, फ्लिप मोड से, जिनको हम मोड से पोटेंशियल भी बोलते हैं। मोड से पोटेंशियल में हमें ये चीजें बताई गई कि एक सर्टेन एनर्जी, एक बाउंड्री के बाद अगर उस एनर्जी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल टूट जा रहा है। हमने क्या माना था आइडल केस के अंदर या हार्मोनिक के अंदर, क्या माना था, वो नहीं टूट रहा है। ठीक है, मतलब वो दोबारा कंप्रेस हो रहा है, बट नहीं होता है ऐसा इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, रियल की दुनिया में अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा फोर्स के साथ खींचेंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। वही चीजें यहाँ पे टूट गया, तो
तो इस केस को हमने किस में कंसीडर किया? फिर इस केस को हमने कंसीडर किया एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर। ठीक है, इस केस को किस में देखा हमने? एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर देखा कि लाइक कैसे ये चीजें वर्क करती है, कैसे हमारा जो ग्राफ आएगा, रियल ग्राफ आएगा एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का, वो कैसे आएगा। ठीक है, और इन्होंने एनहार्मोनिक दिया। एनहार्मोनिक का कॉन्सेप्ट किसने समझाया हमें? फिलिप्स मोरसे ने। ठीक है, ये फिलिप्स वो वाला नहीं है जो विराट कोहली वाले फैन जाके कमेंट्स करने लग गए थे। ठीक है, ये साइंटिस्ट है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये चीजें पहले बताई थी, जब हम उसको खींच रहे हैं तो रियल में वो हार्मोनिक की तरह बिहेव ना करके एक पर्टिकुलर एनर्जी पे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, अनबाउंड हो जाएंगे, और उस एनर्जी को इसने नाम दिया। तो जो ये एनर्जी है, इस एनर्जी को नाम दिया था इसने डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी मतलब टूटने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होगी। ठीक है, इसको आप ये बोल सकते हैं याद करने की फ्रेम में कि तोड़ने वाली एनर्जी, तोड़ने वाली ऊर्जा। मतलब यहां पे इतनी एनर्जी हमें चाहिए कि ये यहां जाके टूट जाए। सेकंड चीज इन्होंने क्या बोली? किन्होंने? अब फिलिप मोरसे की बात आती है। ठीक है, साइंटिस्ट थे कि, और इन्होंने अपने लॉज दिए थे सारे। इन्होंने सेकंड थिंग क्या बताई? पहली चीज तो इन्होंने क्या बोली कि एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर होते हैं, नॉट हार्मोनिक, मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, सेकंड चीज ये बोलते हैं, और ये सारी इनकी एजम्पशंस है। आप ये मत समझना कि इन्होंने भी ये सारी प्रूफ की थी। जैसे हमारे बोर जी आए थे, बोर कब आए थे? 1930 के अंदर जैसे बोर आए थे, उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे, वैसे फिलिप्स थे, उन्हीं के भाई थे, इन्होंने भी सिर्फ पोस्टुलेट दिए थे। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का यूज ना बोर ने किया था ना इन्होंने किया है। ठीक है, बस इन्होंने क्या किया? जैसे बोर ने अपने प्रिंसिपल्स दिए, पोस्टुलेट्स दिए, वो काम कर गए, ऐसे ही इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए, वो काम कर गए। सेकंड चीज ये बोलते हैं फिलिप मोरसे। अब ये क्या बोलते हैं सेकंड चीज हमें कि अगर, ठीक है, अगर हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं इसकी, तो एनर्जी जो लेवल्स के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा था हमारे पास, हार्मोनिक के अंदर तो क्या आ रहा था, जो डिस्टेंस आ रहा है ये वाला इक्वल आ रहा था। ठीक है, बट इन्होंने बोला जब हम एन हार्मोनिक में जाएंगे, तो एन हार्मोनिक में जब हम जाएंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा? जैसे जैसे सर्टेन हम एनर्जी इंक्रीज करेंगे, तो एनर्जी इंक्रीज करने के साथ लेवल्स इंक्रीज होंगी। तो जो लेवल्स ये इंक्रीज हो रहे हैं, लेवल्स इंक्रीज तो होंगे, बट जो इनके बीच की डिस्टेंस है ये क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। वाई? बिकॉज हम एक स्ट्रेच कर रहे हैं, नॉर्मली स्ट्रेच हो रहे हैं, नॉर्मली लेवल बढ़ रहे हैं, एन के साथ बढ़ रहे हैं, बट एक लेवल के बाद क्या होता है, वहां पे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है अगले लेवल के अंदर जाने के लिए। राइट, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है एक तो यहाँ पे क्या होता है कि एकदम से सर्टेन एनर्जी का पीक आता है। इस साइड में तो आ गया, जब कंप्रेस कर रहे हैं इधर पीक आता है। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो हम एनर्जी लेवल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, अब वो क्या होगा, वो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा एनर्जी लेवल्स के बीच का। ठीक है, एक एनर्जी लेवल्स के अगले एनर्जी लेवल्स में जाने के लिए बहुत कम एनर्जी के बाद हमें वो मतलब एक स्टेट क्या होगी, मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा, और एट मैक्सिमम मतलब एन की मैक्सिमम वैल्यू पे क्या हो रहा है, टूट रहा है बॉन्ड। तो एन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, एन इज इक्वल टू एन मैक्सिमम, एन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू पे जो हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी हमें कौन सी मिलेगी? डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, ये चीज इसने बताई। फिर इसने क्या बोला, अभी हम क्या लेके चल रहे थे, इधर की एनर्जी। अब आपको डाउट आ रहा होगा ना कि लाइक इधर का तो चलो ये मान लिया टूट गया, बट इधर का क्यों नहीं टूट रहा? टूटना चाहिए, क्यों नहीं टूट रहा? वो चीजें इसमें रीजन थी कि जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल जब दबा रहे हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल को दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक सर्टेन लेवल पे ऐसे आएगा कुछ ClH। फिर और अगर इसको दबाया जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, जो इनकी ऑर्बिट्स है, ठीक है, ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एज ए क्लाउड के रूप में होते हैं। जब क्वांटम में हम गए तब देखा था इसको। ठीक है, मतलब पहले क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, फिर हमने बोला ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं, मतलब सब लेवल्स, सब ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, सब सेल्स के अंदर होते हैं। फिर उसके बोला सब सेल्स के अंदर भी वो क्या होते हैं, SP DF इनके अंदर होते हैं।
फिर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रियल में क्वांटम में होते हैं और एटम्स के अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में। क्लाउड के रूप में मतलब एक ऐसे बादल जो होता है ना, बादल के रूप में, वैसी शेप्स में इसके अंदर वो घूमते रहते हैं एस पी डी एफ के अंदर। तो इन्होंने क्या बोला, जब वो पास आएंगे तो पास आने से क्या होगा, पास आने से जो इनके ऑर्बिटल्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स है, तो अभी के लिए जब ये अलग अलग है तो उनके अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल्स के अंदर रहेंगे वो क्या रहेंगे, एंटी स्पिन में रहेंगे। मतलब एक अगर स्पिन आता है दूसरा स्पिन डाउन रहेगा। बट जब ये दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे, अब एक दूसरे के पास जाएंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि जो इनके क्लाउड से इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड से वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। अब हमने जैसे कि दो ऑरेंज चीजें ले ली, यहाँ पे पूरा फुल अरेंज्ड है, यहाँ अरेंज्ड है, दोनों को अगर मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा, अरेंजमेंट जो उनका वो खत्म होगा, अरेंजमेंट खराब होगा उनका। अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर क्या होगा, जो अभी के लिए जो स्पिनर स्पिन डाउन है वो क्या करेंगे, स्पिन स्पिन के अंदर भी चले जाएंगे, डाउन डाउन के अंदर भी चलाएंगे जाएंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या लगता है, उस केस के अंदर फिर हमें लगता है कि लाइक अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा पूरे को, क्योंकि दोनों को दोनों ओवरलैप करके, अगर ओवरलैप कर रहे हैं दोबारा रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज के अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो स्पिन्स हैं वो एक्सचेंज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होना शुरू कर जाएंगे उसी मॉलिक्यूल के अंदर अपने सेट के साथ, कि लाइक अगर कोई स्पिन अप है तो वो स्पिन डाउन वाला उसकी साइड जाएगा, स्पिन डाउन है तो स्पिन अप वाला जाएगा, तो रीअरेंजमेंट शुरू हो जाएगा। अब वो जो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन से बहुत माइक्रो क्वांटम के अंदर हम जाते हैं, तो क्वांटम में क्या होता है कि उसके अंदर वो रीअरेंजमेंट होने के लिए क्या चाहिए, उसको एक एनर्जी चाहिए होगी। ओके, तो जो एनर्जी होगी वहां पे क्या होगी, एनर्जी अब हमारी इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। व्हाई, बिकॉज ऑफ जब वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि यहाँ से उठ के वो इलेक्ट्रॉन वहां चला गया स्पिन डाउन के अंदर, बीच में रुकावट भी आएगी उसके पास, ठीक है, स्पिन अप वाली रुकावट भी आएगी, वो क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अब रिपेल करेंगे बट स्पिन डाउन स्पिन अप क्या होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, कि लाइक हमें एक दूसरे के साथ मिलके एक जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो ये चीजें थी, तो उस केस के अंदर हमारा जो मतलब वर्क करता है, पाउली ने क्या बोला कि एक सिस्टमेटिक वे में होगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, दो चीजें वर्क करेंगी, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोल रहे हैं ना, तो इसने क्या बोला, यहाँ पे भी दो चीजें वर्क करेंगी, वही सेम चीज, एक बोलेगा अट्रैक्शन एंड देन सेकंड वन इज रिपल्सन। दोनों चीजें लगेंगी। अब हमें देखना ये है कि ज्यादा कौन सा लगेगा, लाइक अट्रैक्शन लगेगा या फिर रिपल्सन लगेगा, ठीक है। मतलब लगेंगे तो दोनों ही, अट्रैक्शन भी लगेंगे रिपल्सन भी लगेंगे। बट एक चीज याद रखना, जब मॉलिक्यूल है, अब मॉलिक्यूल को जब हम पास में दबा रहे हैं तो अट्रैक्ट जितना होना था वो तो हो रखा है इनमें, मतलब अट्रैक्शन जितना लगना था वो तो लग चुका है ना इसके अंदर, कि लाइक हमें ये क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम केस मिल रहा है। अब अगर अट्रैक्शन इसके ऊपर लग चुका तो बचा क्या, रिपल्सन। मतलब अट्रैक्शन तो लग रहा है हमें, बट जो ज्यादा लग रहा है इनको पास लाने के केस में वो क्या कर रहा है, रिपल्सन। और इसी रिपल्सन फोर्स की वजह से हमें जो पोटेंशियल मिलेगा ज्यादा, मतलब एनर्जी क्या होते हैं, पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो जो पोटेंशियल इस केस के अंदर मिल रहा है, और इन्होंने क्या बोला था मोर्से ने, हमने उसमें तो क्या लिया था, एनर्जी दिया था, वो भी हमने पोटेंशियल के थ्रू देखा था यहाँ पे, और वहां पोटेंशियल किसके थ्रू देखा था, हुक्स लॉ के। इन्होंने क्या बोला, हुक्स लॉ कुछ नहीं होता रियल की दुनिया के अंदर, ठीक है, तुम इमेजिनरी करो, आइडल दुनिया के अंदर जाओ, वहां काम करेगा हुक्स लॉ। बट अगर तुम रियल के दुनिया के अंदर काम करोगे वहां पे हुक्स लॉ वर्क नहीं करेगा, वहां पे कौन आएंगे, हमारे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स आएंगे। तो इन्होंने क्या बोला, अट्रैक्शन लग रहा है पर रिपल्सन भी लगेगा, और इसको उन्होंने एक पोटेंशियल के थ्रू समझाया, पाउली रिपल्सन को, जो पाउली रिपल्सन लग रहा है उसके पोटेंशियल के थ्रू समझाया। और पोटेंशियल क्या था उनका, आप यहां देख सकते हो, उनका पोटेंशियल कुछ इस तरीके से था कि वी आर इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन, और ई क्या है यहाँ पे, डेप्थ है, पोटेंशियल डेप्थ जो होती है, ठीक है, और सिग्मा अपॉन आर 12 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय आर 6, ठीक है। अब ये था।
अब जो हमारे पास अलग अलग डिस्टेंस है, एक तो है सिग्मा का वेरिएबल, एक है आर। तो सिग्मा वेरिएबल इन्होंने समझाया कि जो सिग्मा का वेरिएबल आएगा, ये सिग्मा वेरिएबल हमारा वही है, कुछ अलग नहीं है। सिग्मा हमारा वो चीज है कि एक ऐसी पर्टिकुलर डिस्टेंस जहां पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है, कोई पोटेंशियल नहीं है वहां पे, ठीक है, जीरो पोटेंशियल हो गया, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। फिर उन्होंने क्या बोला, जो आर है, दो टर्म इन्होंने दी, और इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल। तो लेनार्ड जोन पोटेंशियल में क्या बोला इन्होंने इस इक्वेशंस के थ्रू, इस पोटेंशियल के थ्रू उन्होंने बोला है कि जो आर, ये वाली टर्म है, ये वाली कौन सी टर्म हमारी, रिपल्सन की, एंड दिस टर्म विल गोज टू अट्रैक्शन। तो उन्होंने बोला कि जो रिपल्सन, अब यहां पे क्या लग रहा है, रिपल्सन क्या लग रहा है हमारे पास, आर की पावर माइनस में 12, एंड जो अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन आर की पावर माइनस 6, मतलब जस्ट डबल हमारे पास क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है, ठीक है। तो जस्ट डबल हमारे पास रिपल्सन लग रहा है, मतलब ज्यादा कौन सा लग रहा है, आर की हल्की सी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं हम। तो हल्की सी वैल्यू इंक्रीज करने पर हमारा जो ज्यादा पॉइंट जो इंक्रीज हो रहा है वो किस में हो रहा है, रिपल्सन में। तो इन्होंने क्या बोला, इस रिपल्सन की वजह से जो पोटेंशियल हमारा एकदम से इंक्रीज हो रहा है, उसका रीजन क्या है हमारे पास, पाउली रिपल्सन। पाउली का रिपल्सन, और पाउली का रिपल्सन क्या था ये मैंने बताया आपको कि जब पास पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज करना अपने को स्टार्ट कर देंगे, वहां से हमें क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वहां से काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है। तो अंदर तो छोटा छोटा होगा रिपल्सन, बट अब हम इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, मतलब बड़े लेवल पर जब देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, साफ साफ एक रिपल्सन फोर्स हमें वहां पे देखने को मिलेगा। हालांकि अट्रैक्शन फोर्स भी वहां पे लग रहा है, बट एक बड़े लेवल पे हमें क्या देखना, अट्रैक्शन फोर्स को हम नेगलेक्ट करते हैं एज ए एरर मान के। हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, रिपल्सन फोर्स पे। सब दे दिया इसने, किसने, मोर्से ने सारी चीजें बताई। अब फिर वही डाउट आता है, चलो ये तो बता दी, पोटेंशियल का भी इन्होंने समझा दिया कि पोटेंशियल कुछ इस तरीके से है कि लाइक इधर पास लेके आ रहे तो इंक्रीज हो रहा है, और दूर लेके जा रहे हैं तो हमें कुछ यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी के रूप में मिल रही है, ठीक है। फिर आती है कि चलो ये तो उन्होंने थ्योरेटिकली वे में बता दिया, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पोटेंशियल की। वहां पे तो हुक्स लॉ से हमें मिल गया, हुक्स लॉ से फोर्स आया, फोर्स से हमें पोटेंशियल मिल गया, बट यहाँ पे क्या था, मोर्से ने जो चीज दी थी वो सीधे दी थी, उन्होंने विदाउट एनी फोर्स सीधे पोटेंशियल इंट्रोड्यूस किया था, पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आता है वो इंट्रोड्यूस किया था, और उसको उन्होंने समझाया था कि किस तरीके से उन्होंने हर टर्म को लिया है, ठीक है। तो वो चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। तो इतना आपको समझ में आ गया कि जो फिलिप्स मोर्से था, फिलिप्स मोर्से ने अपने एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसी के पोटेंशियल, और पोटेंशियल से आने वाली जो एनर्जी के अंदर चेंज है उसके बारे में, ओके। सो वेलकम, ये है हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर 2। पहले हमारे पास कौन सा आ गया यहाँ पे, फिलिप्स मोर्से, ठीक है। फिलिप्स मोर्से का जो मेन काम था, इन्होंने हमें दिया था पोटेंशियल, जिसको हम नाम देते हैं मोर्से पोटेंशियल के नाम से, ठीक है। अब इन्होंने ये पोटेंशियल दिया कैसे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके पोटेंशियल को बनाने की जो स्टेप आई थी। हालांकि हम जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, मोर्से पोटेंशियल, मोर्से पोटेंशियल होता है VR इज इक्वल टू DE, VR इज इक्वल टू DE, एंड DE क्या है हमारे पास, डिसोसिएशन एनर्जी, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस में अल्फा R माइनस RE एंड देन इसका स्क्वायर। RE क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, R क्या है हमारे पास, जो डिस्टेंस चेंज हो रही है उसके अंदर, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया RE। आज आप इसको समझने के लिए आप ये मान सकते हो, जैसे कि हम लोग स्लो के अंदर देखा ना कि डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है, वो R क्या था हमारे पास, RE, और जो चेंज डिस्टेंस है X, तो X हमारे पास क्या था, R माइनस में RE, सेम यहाँ पे वही है, माइनस में अल्फा X। अब ये चीजें तो हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स में मिल जाती हैं, या फिर कोचिंग्स हम लेते हैं तो कोचिंग्स के अंदर में मिल जाती हैं, और एकेडमिक्स में मिल जाती हैं। एक चीज याद रखने की आपको यहाँ पे ये ध्यान है, अगर आप सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जस्ट लाइक CSIR नेट, IIT JAM, जेस्ट, हालांकि जेस्ट के अंदर भी ये टॉपिक हटा दिया है, TFR या फिर COT PG, तो वहां पे सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये मोर्से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। इसके डेरिवेशन कहाँ से आए इतना डार्क में वहां नहीं जाते हैं, बट जब हम हमारे एकेडमिक्स में जाते हैं या फिर रिसर्च में जाते हैं, ठीक है, इन द PhD के अंदर, तो वहां पे हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि लाइक ये
फॉर्मूला कैसे आ रहा है। तो इस फॉर्मूले कैसे समझाया उसने, इस फॉर्मूले के लिए उसने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोर से पोटेंशियल उन्होंने अपना डायग्राम बनाया था, डायग्राम कुछ इस तरीके से था और ये कैसे आई मैंने आपको समझाया। इस तरीके से जाके एक सर्टेन पॉइंट पे ये एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे ब्रेक हो रही है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, डिसोसिएशन एनर्जी, डीई। ठीक है, यहाँ पे क्या रहा है, इक्विलिब्रियम केस आर ई, एंड देन ये हमने देखा था एनर्जी का वर्सेस आर का। ठीक है, एनर्जी वर्सेस आर का तो मोर से नहीं पोटेंशियल दिया, बट पोटेंशियल को कैसे डिस्क्राइब किया वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज थी कि मोर से को चाहिए क्या, मतलब एक तरीके से आप बोलते हैं ना कि लाइक वो मीम है ना, आखिर चाहिए क्या। ठीक है, पहली चीज तो उन्होंने बोली कि मेरे को चाहिए बोन लेंथ एकदम स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। पहला पॉइंट उसका क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम एट बोन लेंथ। मतलब उन्होंने क्या बोला, मेरे को इक्विलिब्रियम स्ट्रेंथ चाहिए। इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है, आर ई के अंदर। मतलब उन्होंने उनका क्या था, सीधा सीधा आर इक्वल टू आर ई जब हम ले रहे हैं तो जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल के अंदर जो चेंज आ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होती है यहाँ पे मिनिमम, और मिनिमम का केस क्या होता है, सॉरी इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो हमारा पोटेंशियल है और पोटेंशियल के अंदर जो चेंज हो रहा है, ठीक है, आर इक्वल टू आर ई पे वो क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब मिनिमम। इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यहाँ पे चेंज ऐसे नहीं है कि इसकी चेंज हो रही है या फिर ये, आराम से रहना चाहिए स्टेबल के अंदर। ठीक है, वो आराम से हो गया। फिर सेकंड चीज क्या थी, अब वही थी सेकंड चीज तो हमारी कि जो एनहार्मोनिसिटी, एनहार्मोनिसिटी के अंदर ऐसे क्या था, उन्होंने बोला कि हमने क्या देखा कि जब हम इनको इंक्रीज कर रहे हैं, बोन लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है बोन लेंथ इंक्रीज करने पे, कि एक सर्टेन एनर्जी के ऊपर जाके वो क्या हो रही है, ब्रेक हो जा रही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जब एक सर्टेन एनर्जी पे ब्रेक हो रही है और उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए आर टेंड्स टू इंफिनिटी, तो एनहार्मोनिसिटी के अंदर उन्होंने क्या बोला, एनहार्मोनिसिटी के अंदर बोला कि जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन आर टेंड्स टू इंफिनिटी जब जा रहे हैं, तो हम जो हार्मोनिक वाला केस लेके जा रहे हैं, हार्मोनिक वाले केस के अंदर तो क्या हो रहा है, वहां पे हमारा हो रहा है, जब आर टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहे हैं तो पोटेंशियल भी हमारा क्या हो रहा है, वहां पे इंफिनिटी हो रहा है, जो कि गलत बताया इन्होंने। क्योंकि क्या बोला, जब इंफिनिटी जब जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि स्प्रिंग इंक्रीज होते जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। वो अगर हम कोई रबड़ लेते हैं वो भी एक लेवल के बाद क्या होता है, टूटता है ना। तो इन्होंने बोला ये लॉजिक तो एकदम गलत है जिसने भी दिया। इन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि हमें ऐसा पोटेंशियल लेना है, ऐसी वैल्यू लेनी है कि यहाँ पे आर टेंड्स टू इंफिनिटी हमें एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी, उसके बाद उसकी एनर्जी, मतलब उस एनर्जी लेवल पे वो बॉन्ड ब्रेक हो और उसके बाद हमें कुछ ना मिले। इन्होंने क्या बोला कि आर टेंड्स टू इंफिनिटी हमें पोटेंशियल क्या मिलेगा, पोटेंशियल हमें वहां मिलेगा एक फिक्स एनर्जी, जिसको हमने क्या बोला, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, एक चीज चाहिए, और इसी के ऊपर इन्होंने बोला कि चलो डिसोसिएशन एनर्जी तो हमें मिल जाएगी, डिसोसिएशन एनर्जी के बाद हम जब एनर्जी को क्लोज हो जाएंगे, मतलब एनर्जी लेवल्स होंगे, तो उनको जब इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी लेवल्स इंक्रीज करने के साथ, मतलब एनर्जी लेवल्स धीरे धीरे बढ़ेंगे और डीई लेवल तक आएंगे। तो ये क्या बोला, एट एन टेंड्स टू एन मैक्सिमम। हालांकि इन्होंने क्वांटम नंबर लिया था, हम जब वाइब्रेशन के अंदर जाएंगे तो क्वांटम नंबर को हम वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से, सॉरी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर से चेंज कर देते हैं। तो इन्होंने बोला कि एन को एन टेंड्स टू जा रहे हैं तो जो एनर्जी लेवल्स है ईएन वो क्या हो रहे हैं, गेट्स क्लोजर टू डीई। डीई क्या है हमारे पास, दिस वन। ठीक है, दो चीजें चाहिए इनको, एक ही हो गया। इसके बाद एक ही हो गया कि इनफाइनाइट पे उसको एनर्जी चाहिए, तो हमें क्या लिया, इसके इससे अर्थ हो गया। अब इन्होंने बोला कि जब इधर हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो कंप्रेस के केस के अंदर इन्होंने बोला कि जब हम इनको कंप्रेस कर रहे हैं, दैट मीन इस केस के अंदर हमारे पास क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज रिपल्सन। मतलब इसमें हमारे पास क्या लगेगा, जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस के केस के अंदर क्या हो रहा है, हमारा पाउली
रिपल्सन फोर्स लग रहा है। पावरली रिपल्सन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि अगर हम उसकी एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आर से उसकी एनर्जी कम कर रहे हैं, मतलब बहुत कम कर रहे हैं, दैट मीन आर को अगर हम बहुत कम लेके चल रहे हैं आर ई से, जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हमारे पास है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से हमारे पास क्या होगा कि जो पोटेंशियल हमारे पास अब एनर्जी आ रही है, जो हम मान के चल रहे हैं कि नॉर्मल इंक्रीज हो रही है, वो नॉर्मल इंक्रीज ना होके सर्टेन एकदम से इंक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे नॉर्मल यहाँ तक मान के चल रहे हो कि आप आराम से इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बट उसके बाद आप देखना कि यहाँ पे इसके बाद से जब हम इसको और डिक्रीज कर रहे हैं डिस्टेंस को, तो क्या हो रहा है, एकदम से हमें एनर्जी का पीक मिल रहा है। मतलब इसके बाद से हमारे पास क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल हमारे पास आएगा वो क्या होगा, टेंड्स टू इनफाइनाइट। और ये चीजें कैसे आ रही थी हमारे पास, बिकॉज ऑफ पाउली रिपल्सन। इतना बताया इन्होंने अपने पोटेंशियल के अंदर। तो ये तीन चीजें उन्होंने बताई अपने इसके अंदर। अब हमें क्या चाहिए, ये चीजें तो चलो इन्होंने बता दी, ग्राफ को डिस्क्राइब कर दिया, सारी चीजें बता दी, और ये सारी चीजें बताने के बाद अब हमें चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, एक अंदर ये रहता है ना कि लाइक ठीक है तुमने थ्योरी पढ़ा दी, हमें चाहिए उस चीज का पर्टिकुलर फॉर्मूला जहां से हम इन चीजों को प्रूफ कर सके, बता सके दुनिया को कि लाइक हाँ हमने पढ़ा है ये चीजें, चलो आ जाओ हम करते हैं इसको प्रूफ। इतना बताया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने ये चीजें प्रूफ कैसे करी और ये फॉर्मूले तक कैसे पहुंचे। अभी तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो फॉर्मूला हम डायरेक्ट रख के चल रहे थे, वो डायरेक्ट ना आके बहुत ज्यादा दिमाग लगाया गया है, और दिमाग लगाया एज ए बैक बेंचर, नॉट फर्स्ट बेंचर। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रूल प्रिंसिपल से ड्राइव नहीं हुआ है ये वाला फॉर्मूला जो आप देख रहे हो कि हाँ ये चीजें तो ऐसे ड्राइव हो गई है। नहीं, ये सिर्फ गैस किया गया फॉर्मूला है कि हाँ ऐसे हो सकता है। बस ये था कि उन्होंने जब रियल एग्जांपल्स में उसको चलाया तो काम कर गया। काम करने के बाद क्या हुआ, मोर से पोटेंशियल ने अपना नाम दे दिया कि मेरा पोटेंशियल है, काम कराया तो क्या हुआ, सोच के बनाया तो क्या हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट थिंग जो बोली कि जो फोर्स लग रहा है, जो डिस्टेंस हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियली लगता है, सीधा सीधा हमें पता है, सीधा। ठीक है, तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स जो लगता है वो एक्सपोनेंशियली वर्क करता है। पहले चीज होती जो हुक्स लॉ में बोला था ना, वो बोला था वैसा काम नहीं करता, रियल के अंदर एक्सपोनेंशियली वर्क करता है। तो पहला तो उन्होंने क्या बोला, दैट interatomic force vary exponentially with distance. That mean जो हम लेके चल रहे फोर्स माइनस में अल्फा एक्स, मैंने बोला था ना एक्स क्या है यहाँ पे, जो डिस्टेंस चेंज हो रही है, और एक्स को हमने क्या लिया माइनस में अल्फा, आर माइनस में आर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना हमने माना, फोर्स मन लग रहा था वो भी मान लिया। अब ये क्यों लग रहा है, क्योंकि जब स्मॉल एटम्स की बात हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि या तो बहुत दूर जा रहा है, अगर बहुत दूर जा रहा है तो भी ठीक है। अब अगर यहाँ पे बहुत दूर जा रहा है, मतलब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्वांटम के अंदर क्या देखते हैं हम, जो फोर्स हमें जो लग रहा है, जो पोटेंशियल क्या मिल रहा है, हमें क्या मिलना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं मिलना चाहिए, हमें एक लिमिटेड सर्टेन मिलना चाहिए। तो यहाँ से क्या हुआ, इन्फिनिटी पे जाके ये चीजें इन्फिनिटी नहीं हो रही है, मतलब क्या हुआ, ठीक है इनका ये गैस ठीक था कि माइनस में अल्फा एक्स मिलेगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी थोड़ी जा रहा है, ये गैस था उनका। सेकंड चीज क्या थी, जब वो क्लोज आ रहे हैं तो क्लोज आ रहे हैं क्या, वो रैपिडली बढ़ रहे हैं, मतलब आर टाइम्स तो की बार हम क्या ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी। तो जब माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं तो पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, मतलब एकदम से वी इनफाइनाइट जा रहा है, वी टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है। दो चीजें यहाँ से कंसीडर हुई। फिर क्या बोलते हैं कि आर टेंड्स टू हमने क्या लिया, ये भी ले लिया। अगर आर इज इक्वल टू आर ही लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आर टेंड्स आर इज इक्वल टू आर ही जब हम यहाँ पे ले रहे हैं तो उसके इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास जीरो आ रहा है, मतलब यहाँ पे वी क्या आ गया, जीरो आ गया। नॉर्मली ये भी हो गया, सॉरी जीरो नहीं 1 आया है, मतलब पोटेंशियल तो 1 आ रहा है यहाँ पे, जो कि नहीं आना चाहिए हमारा 1। ठीक है, कि ये तो नॉर्मल यहाँ पे ना, यहाँ पे तो जीरो आना चाहिए, यहाँ पे 1 कैसे आ रहा है, इस चीज को क्या समझाया। सेकेंड थिंग उन्होंने बोला कि जो हम ये वाला पॉइंट लेंगे, ठीक है, इसको हम किस तरीके से लेंगे, 1 माइनस में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में अल्फा, आर माइनस में आर,
ओके, ये भी बता दिया उसने। और उसने एक चीज ऐड ऑन की यहाँ पे कि हम इसको स्क्वायर ले लेते हैं। वाई? बिकॉज स्क्वायर हम इसलिए ले रहे हैं, पहले तो हमें क्या मिल रहा है, एक सिमेट्री मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि जस्ट लाइक अगर यहाँ से आ रहा है तो ये हमें एक में मिलेगा या फिर सिमेट्रिक मिलेगा, एंटी सिमेट्रिक फंक्शन हमें नहीं देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोली, अगर मान लो अंदर के कैलकुलेशंस में कोई माइनस पॉइंट आता है, माइनस साइन आता भी है, तो हमें उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा वो साइन, ठीक है। कि माइनस के अंदर हमें कैलकुलेशंस के अंदर जाना नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ जब पोटेंशियल को हम श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके जब एनर्जी के अंदर जाएंगे तो वहां पे माइनस साइन, जो माइनस होता है ना, बहुत दिमाग खराब करता है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर लगाया यहाँ पे, कि स्क्वायर इसको कर देते तो माइनस साइन भी नहीं आएगा, नो नेगेटिव वैल्यू। तो एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी, फिजिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब माइनस नहीं होना चाहिए एट लार्ज, और यहाँ पे x बोल सकते हैं या फिर r, ठीक है। x के ऊपर ये क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। जब हमने इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया तो वहां पे भी आराम से काम कर गया, मतलब मान लो ये इन्होंने जो चीजें मानी वो ठीक है। थर्ड वन, जब हम r टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहे हैं तो r टेंड्स टू इन्फिनिटी पे मतलब हमारे क्या मिल रहा है, एक सर्टेन वैल्यू पे डी वैल्यू मिल रही है हमें, क्या मिल रही है हमें, डिसोसिएशन एनर्जी। तो r टेंड्स टू जब इन्फिनिटी पे हम गए, इतना लाने के बाद बोल रहे हैं जब r टेंड्स टू हम इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो r टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये वाले टर्म तो क्या होगी, e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस में इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो बचा क्या, वन। बट वन तो आ नहीं रहा ना, हमारे तो कुछ एनर्जी दे रहे हैं इसको, डिसोसिएशन एनर्जी जो मिल रही है। तो इन्होंने क्या किया, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डी से, वन माइनस में एक्सपोनेंशियल माइनस में अल्फा आर माइनस में आर का स्क्वायर, ठीक है। इन्होंने चीजें दी ये वाली। अब इन्होंने इस फॉर्मूले को देने के बाद, इस फॉर्मूले को देने के बाद क्या बोला कि हाँ भाई मेरा हो गया कम, मेरी आ गई पोटेंशियल। इसने बोला कि कैसे आया, तो इसने बोला कि देख मेरे को नहीं पता, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज मैंने नहीं किया है, मैंने जस्ट अपना एक अजम्पशन दिया, वो मेरा अजम्पशन वर्क कर रहा है फिजिकली आराम से और मैथमेटिकली भी वो वर्क कर रहे हैं। यहाँ से जब हम r की वैल्यू आर ई सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहाँ से आ रहा है वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो हो जा रही है पोटेंशियल। जब r की वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब r लेस देन आर ई, आर लेस देन आर ई, दैट मीन आप मान सकते हो कि r की पावर हम इंक्रीज कर रहे हैं, जीरो की तरफ जा रहे हैं। तो जब जीरो की तरफ इसकी वैल्यू लेके जा रहे हैं हम, ओके सॉरी जीरो कैसे होगा, हाँ जब इसकी वैल्यू हम कम कर रहे हैं तो कम करने से क्या हो रहा है, हमारे पास ये वाली वैल्यू किसमें जा रही है, इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ मान सकते हैं। तो नेगेटिव इनफाइनाइट अगर ये मान के चल रहे हैं इसको, तो जो ओवरऑल हमारी वैल्यू आ रही है वो किसमें आ रही है, एकदम पीक मिल रहा है हमें, बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, एक इनफाइनाइट वे में मिल रही है, मतलब पीक मिल रहा है। ओके, अब मैंने आपको सेम चीज बोली थी, अगर इसकी वैल्यू हम मान रहे हैं इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं तो इसका अंदर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो माइनस इनफाइनाइट मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा। बट फिर वही बोला कि मेरे को सिमेट्री चाहिए, सिमेट्रिक वे में लेने के लिए इसको स्क्वायर किया, तो इसको स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये तो इनफाइनाइट रहेगा, बट जो माइनस साइन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ये वाला हमें मिला। फिर बोला कि आर ई के इस साइड में, आर ई के इस साइड में मतलब आर टेंड्स टू इनफाइनाइट पे लेते हैं, आर टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जब लिया तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में अल्फा इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो। ये वाले टर्म जीरो होगी तो हमें जो एनर्जी मिलेगी आर टेंड्स टू इनफाइनाइट में वो क्या मिली, डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब उन्होंने बोला मेरा पोटेंशियल मैंने दिया, जो इन्होंने पोटेंशियल दिया अपना वर्क करा, बट डायरेक्टली क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल से तो काम किया नहीं, बट इसने ये अच्छा वाला इसने काम किया, ठीक है, वर्क। सारी हमने जितने भी देखा आगे एनहार्मोनिसिटी, उसके अंदर पूरी तरीके से इन्होंने अपना अच्छा सा काम किया इस पोटेंशियल ने। इसके बाद ही इस पोटेंशियल को हमने क्या नाम दिया, मोर्से पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को हमने क्या नाम दिया, मोर्से पोटेंशियल। ये सारा था मोर्से पोटेंशियल के अंदर की मोर्से को पोटेंशियल ये कैसे आया। अब आप सोच रहे हो कि पोटेंशियल तो इसने सिर्फ माना था, तो हाँ ये चीज मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीजें इन्होंने मानी थी, और ये सारी चीजें जो भी मानी थी श्रोडिंगर इक्वेशंस को देख के मानी थी, ठीक है। तो एक ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूं इसका।
मोर से पोटेंशियल क्या है अपने पास, वी आर इज इक्वल टू में डीई 1 माइनस में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में अल्फा आर माइनस में आर ई का स्क्वायर। एंड क्वेश्चन यही था ना कि वाई दिस, तो उसको उसने समझाया पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला उसने, एट आर इज इक्वल टू आर ई पे वी आर हमारा आ रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो, उसको मिनिमम बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोल रहे हैं, ग्राफ से आ रहा है। सेकंड चीज क्या बोली उन्होंने, सेकंड चीज बोली एट आर टेंड्स टू इनफिनिट पे, यहां से वी आर हमारे पास क्या आ रहा है, डीई, और ये क्या था, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर या एसिम्प्टोटिक डिसोसिएशन। ठीक है, थर्ड वन इन्होंने क्या बोला कि इतना तो चल गया, अब हमने क्या बोला, आर टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पे। सो माइनस इनफाइनाइट पे जो वी आर हमारा आ रहा है वो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट। वाई, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल हमें क्या मिला, सारी चीजें हमें यहाँ प्रूफ हो रही है, सारी चीजें हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सेटिस्फाई जब कर दिया तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं प्रूव हुआ बट काम अच्छे से कर रही है। और इसके बाद क्या क्या, इट्स स्मूथ एंड हैज एग्जैक्ट सॉल्यूशन टू द श्रोडिंगर इक्वेशन। उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम दे रहे हैं यहाँ पे उसका आराम से सॉल्यूशन हमें दे रहा है। तो यहां से हमारा आता है क्या, मोर से पोटेंशियल।